बीजेपी की सांसद रूपा गांगुली ने संसद परिसर में धरना दिया। उन्होंने निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ अभिनेत्री पायल घोष के यौन शोषण का आरोप लगाया, जबकि इससे पहले बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी एक ऐसे कानून की मांग की। लेकिन बॉलीवुड समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी भी कुछ लोग उनकी तकदीर चमकाने का दावा कर सौदेबाजी पर उतारू हैं। महिला न्याय पर तख्ती लेकर बाहर आने वाले बॉलीवुड के तख्ती गैंग अनुराग कश्यप पर लगे आरोपों पर चुप है। अनुराग कश्यप एक प्रोड्यूसर है, सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, प्रोड्यूसर भी हो, फिल्म इतने बनाते हैं, तो लाइक उसके सारे विंग्स फैले हुए हैं, तो लोग उसके खिलाफ बोलेंगे ही नहीं क्योंकि उसको काम नहीं मिलेगा। उन लोगों का मैक्सिमम काम उसी लॉबी से आता है, तो ऑब्वियसली है ना कि वो लोग मेरे सपोर्ट में नहीं बोलेंगे। बॉलीवुड में बेटियों के यौन शोषण पर जो आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, वो आवाज आज लोकतंत्र के मंदिर में उठी। बॉलीवुड के डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष के समर्थन में बीजेपी सांसद रूपा गांगुली संसद में धरने पर बैठी। रूपा गांगुली ने ड्रग्स से लेकर यौन शोषण तक बॉलीवुड के अपराध चरित्र की तख्ती उठाकर पूछा कि मुंबई पुलिस आखिर कब एक्शन लेगी। उसके खिलाफ गैंग अप करने के लिए लोग कहां से खड़े हो गए? वो लड़की को बदनाम करने के लिए लोग कहां से खड़े हो गए? अगर ये सच है और नहीं है, ये तो जांच होने के बाद पता चलेगा। तो जांच से पहले वो लड़की पर ब्लेम बनाने वाले ये टीम किसके हैं? संसद में यह आवाज इसलिए उठी क्योंकि पायल घोष के आरोपों पर बॉलीवुड में सन्नाटा है। जो बॉलीवुड महिला उत्पीड़न और रेप की घटनाओं में तुरंत तख्ती लेकर खड़ा हो जाता है, वो पायल घोष के खिलाफ यौन शोषण के आरोपी फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के साथ खड़ा है। फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू, राधिका आप्टे, टिस्का चोपड़ा, सुरवीन चावला और अनुराग की पूर्व पत्नी कल्की और आरती ने उन्हें अच्छा इंसान बताया है। क्या अधिकार है कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा? लेट्स एक कॉम्प्रोमाइज का सौदा। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति यह ताकत ना करे। मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा, बेटियां देवी हैं। डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप पर पायल घोष को अभी तक सिर्फ अभिनेत्री कंगना रनौत का समर्थन मिला है। इस वक्त पायल घोष बॉलीवुड में करीब करीब अकेली है और उनके लिए आवाज उठाने वाली रूपा गांगुली संसद में अकेली थी। महिला न्याय और महिला सम्मान की बातें करने वाले कई माननीय पायल घोष के साथ नहीं है। ऐसे माननीयों को एक बार फिर अनुराग कश्यप के खिलाफ आरोपों को ध्यान से सुनना चाहिए। मैं उनके घर पे मिलने गई थी और उन्होंने मेरे साथ जो बिहेव किया वो अनएक्सेप्टेबल था। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाया, और क्योंकि ये 2014-15 की बात है, लेकिन मुझे अभी भी ये चीज़ हॉर्न करता है। मैं बहुत बार बोलने की कोशिश की, लेकिन मुझे मेरे घर से बोलने नहीं दिया, मेरे फ्रेंड्स फैमिली लोग नहीं बोलने दिया ये बात। इस तरह की कंप्लेंट अगर उन्होंने की है तो अनुराग कश्यप को बहुत ही जल्दी पुलिस ने अरेस्ट करना चाहिए। अभी मुंबई पुलिस क्यों क्या कर रहे समझ में नहीं आ रहा है। इसके पूरी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अभिनेत्री पायल घोष के आरोपों को डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने झूठा बताया है, लेकिन ध्यान रखिए, ये वही अनुराग कश्यप है जो किसी पर भी आरोप लगते ही उसे दोषी मान लेते हैं। अनुराग कश्यप बॉलीवुड के उस गृह युद्ध का हिस्सा है जो 14 जून को सुशांत की मौत के बाद से शुरू हुआ था और भाई भतीजावाद, ड्रग्स और साजिश की थाली से लेकर यौन शोषण तक आ पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई से सटे भिवंडी में 3 मंजिला इमारत गिर गई है। हादसा इतना भयानक था कि इसमें कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं इस हादसे पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। महाराष्ट्र में हर साल इमारतों के गिरने से सैकड़ों लोगों की जान जाती है।
मुंबई हो या हो रायगढ़, शहर बदलते हैं लेकिन इमारतों की ये आपदा नहीं बदलती। और इसी तरह महाराष्ट्र में शहर दर शहर मलबे में दबते हैं मासूम बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान। हर साल इमारत का निर्माण या उसकी उम्र का सवाल, यही तो देखते और सुनते हैं आप। आखिर महाराष्ट्र में मौत की कितनी इमारत है? भिवंडी में सुबह 3:45 पर एक 3 मंजिला इमारत गिरी। घटना स्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात हैं। मौके पर डॉग स्क्वाड भी लगाए गए हैं। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो चुकी है।